हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमिक्स सर ऑनलाइन वीडियो में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मातृभाषा एवं उसकी महत्ता। ये हिंदी पेडागोजी का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मातृभाषा क्या होती है। तो देखिए, मातृभाषा होती है जिस भाषा का प्रयोग बालक सर्वप्रथम अपनी माँ से सीखता है और जिसके माध्यम से वह परिवार एवं समुदाय में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, वही क्या है, मातृभाषा। मीन्स घर में बोली जाने वाली जो माता की बोली होती है उसे मातृभाषा बोलते हैं। और जो परिवार और समुदाय में क्या होता है, उसके माध्यम से बच्चा अपने विचारों को क्या करता है, आदान प्रदान करता है, जो वो भाषा माता से सीखता है। क्लियर हो गया। अब मातृभाषा में क्या होता है, मातृभाषा का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, मीन्स इसके लॉफ क्या है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मातृभाषा जो होती है व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास का साधन है। देखिए, अगर बच्चा छोटा रहता है तो वो सारी चीजें जो हैं वो मातृभाषा मतलब माँ के द्वारा बोली जाने वाली भाषा से सारी चीजों को अभिव्यक्त करता है, मीन्स उसका सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मातृभाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो उसकी जो माता होती है वो सबसे पहली शिक्षिका होती है। तो जो उससे सीखता है तो उसका मस्तिष्क जो होता है उसकी माँ के द्वारा बोली जाने वाली भाषा से सर्वप्रथम क्या होता है, क्रियाशील होता है। क्या होता है कि वह शब्द और ज्ञान भंडार को बढ़ाती है, क्योंकि जो भाषा शुरुआत में बच्चा अपने माँ से सीखता है तो उसी के माध्यम से शब्द बनाता है और उसी भाषा में वो ज्ञान को अर्जित करता है। तो मतलब शब्द और ज्ञान भंडार को बढ़ाती है। इससे क्या होता है कि भावों, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं की सुंदर, स्पष्ट और सरल रूप से अभिव्यंजना करने की कला होती है। मतलब कोई भाव जो होता है और जो कोई बच्चा क्रिया करता है, सुनने के बाद कोई क्रिया करता है, उस पे अपने थॉट्स रखता है, प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, तो ये क्या होता है, उसको सुंदर, स्पष्ट और सरल रूप में क्या करती है, अभिव्यंजना करने की कला आती है। नेक्स्ट आता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा जो होता है अगर शुरुआत में फर्स्ट क्लास में आता है, प्राइमरी लेवल में आता है, तो क्या होना चाहिए, उसका शिक्षा का माध्यम जो होता है वो मातृभाषा होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है चीजों को अच्छी तरह से समझ सके और रिस्पॉन्स कर सके। नेक्स्ट आता है मातृभाषा विचार विनिमय और शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम। मातृभाषा जो होता है इसके माध्यम से बच्चा विचार विनिमय अच्छे से कर लेता है, शिक्षा को ग्रहण कर लेता है, इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इससे बालक की मानसिक, संवेगात्मक शक्ति तथा नैतिकता का विकास होता है। मीन्स मानसिक क्षमता, मीन्स जो माइंड डेवलपमेंट है या इमोशनल डेवलपमेंट है, ठीक है, या आपकी नैतिक शिक्षा जो होती है, ठीक है, ये सब जो होता है बालक का मातृभाषा से ही विकास होता है। इसके द्वारा मस्तिष्क की शक्तियां अनुशासित हो जाती है, जिनसे बालक में उचित निर्णय, जो बच्चा मातृभाषा क्योंकि सर्वप्रथम सीखता है माँ से, तो इसलिए उसका जो मस्तिष्क होता है वो निर्णय करने में, तर्क करने में, विवेक करने में, धारणा की गति में तीव्रता मातृभाषा के द्वारा आ जाती है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या आता है कि भाषा शिक्षक के कार्य क्या है। भाषा शिक्षक के कार्य, एक शिक्षक को क्या होना चाहिए कि अपनी भाषा प्रयोग की कुशलता जो है आदर्श रूप में होनी चाहिए। मतलब शिक्षक क्या होना चाहिए, शिक्षक का अपना उच्चारण स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो होता है वो शिक्षक की कॉपी करता है, इसलिए शिक्षक की अपनी भाषा जो होनी चाहिए वो आदर्श रूप प्रस्तुत करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है शिक्षक को भाषा प्रयोग के लिए अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि बच्चा बोले और उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित, मतलब शिक्षक को क्या करना चाहिए कि एक अवसर मतलब सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए, ताकि बच्चा उस सिचुएशंस में अपने बोले और बोलने को जहां पर ना बोले तो उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि भाषा शिक्षक को बच्चों को भाषा के विविध स्वरूपों से पहले उसको सरल चीजें बतानी चाहिए, फिर उससे क्या करना चाहिए, अदर चीजों को कोरिलेट कराना चाहिए, मतलब विविध स्वरूप से परिचित कराना चाहिए। नेक्स्ट आता है शिक्षक को सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए, जब शिक्षक पढ़ाता है तो उसको सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक का कार्य क्या होता है कि बच्चों से अधिक विचार निकलवाने में मदद। एक भाषा शिक्षक का कार्य है कि शिक्षक ने जो पढ़ाया वहीं तक बच्चा
सीमित ना हो, मतलब वो अपने भी विचार विनिमय कर सके, इसके लिए क्या करना चाहिए, उसको मतलब निकलवाने में मदद करनी चाहिए। ठीक है, अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आते हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ से मातृभाषा से, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। अभी हमने बताया कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो होना चाहिए वो मातृभाषा होना चाहिए, तो बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए। ठीक है, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए, तो ये प्रारंभिक स्तर से ही शिक्षक को करना चाहिए। तो 2 का जो है ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट होगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं दिए हैं, आप सी ये डी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि भाषा शिक्षण क्या है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है कि बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक अवसर क्या करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट है। ये सभी पॉइंट हमने उसमें मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, जो अभी हमने थ्योरी बताई है। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या है, आमतौर पर बच्चे अगर पहली कक्षा में बच्चे आते हैं तो वो प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए पठन लेखन में दक्ष होते हैं, बी स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, सी आपका क्या है कि भाषा के व्याकरणीय नियम जानते हैं, और डी ऑप्शन क्या है तुतलाकर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, जब बच्चा क्योंकि माता की बोली को सीख के आता है, मातृभाषा को सीख के आता है, तो वो जो होता है वो स्व अभिव्यक्ति भी जानता है। तो 4 का ऑप्शन क्या होगा, बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। सीटेट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, या बी या सी या डी। ए क्या है, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना। नेक्स्ट है भाषा का प्रयोग सिखाना, भाषा का व्याकरण सिखाना, भाषा वैज्ञानिक तथ्य। देखो व्याकरण वाला ऑप्शन तो रॉन्ग है, साहित्य पढ़ना प्राथमिक स्तर पर ये भी रॉन्ग, भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना ये भी, भाषा का प्रयोग सिखाना प्राथमिक स्तर पर, इसका सीखने सिखाने से तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। 6 क्या है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सीटेट 2012 का क्वेश्चन है कि भाषा के व्याकरणीय नियम। ठीक है, व्याकरणीय नियम ये ऑप्शन ए है। फिर क्या करा है, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, बी ऑप्शन है। सी क्या है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक, और डी ऑप्शन आपका क्या है, समृद्ध भाषिक वातावरण। तो देखिए भाषा की व्याकरणीय नियम ये आपका क्या है कि ये आपका गलत है, भाषा की पाठ्य पुस्तक ये भी नहीं, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर ये नहीं, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक, समृद्ध भाषिक, उसको परिवेश वैसा प्रोवाइड करना चाहिए, वरना उसके लिए परिस्थिति क्रिएट करनी चाहिए भाषा सीखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट होता है। बच्चे प्रारंभ से ही क्या है, बच्चे प्रारंभ से ही द्विभाषी होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। बी क्या है, बहुभाषी होते हैं, या ऑप्शन नंबर सी एक भाषिक होते हैं। ठीक है, क्या है, एक भाषिक होते हैं, या ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया भाषा में कमजोर होते हैं, ये ऑप्शन। तो आपका क्या होता है, बच्चे प्रारंभ से ही जो हैं वो क्या होते हैं, बहुभाषिक होते हैं। ठीक है, बहुभाषिक होते हैं, ये आपका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। 7 का बी पार्ट आपका सही होगा। तो ये आज का हमारे टॉपिक है। हमें आशा है कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी या कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम आपकी कंफ्यूजन को नेक्स्ट वीडियो में दूर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।